भूतिया हवेली का रहस्य। राहुल, विशाल और नेहा 3 अच्छे दोस्त थे। उनकी हमेशा से किसी भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने की इच्छा थी। एक दिन उन्होंने शहर के बाहर स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रहस्यमयी हवेली। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी, दरवाजे टूटी फूटी हालत में थे और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। यह जगह सच में डरावनी है, नेहा ने कांपते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अंदर चलो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें पुराने जमाने के फर्नीचर और जाले लगे हुए दिखाई दिए। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ा। अजीब घटनाएं। विशाल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक नेहा की चीख निकल गई, मुझे किसी ने पीछे से छुआ। राहुल और विशाल ने उसे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। छाया का आतंक। अचानक दीवार पर एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों बुरी तरह डर गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। परछाई के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे मेरे नौकरों ने मार दिया था और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। कोई भी यहाँ आता है, मैं उसे वापस नहीं जाने देता। भागने की कोशिश। राहुल जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हवेली में तेज हवा चलने लगी और वह परछाई तड़पने लगी। अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों जान बचाकर बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली की सारी लाइटें खुद ब खुद बुझ गईं। वे भागते हुए घर पहुंचे और कभी उस हवेली की ओर न जाने की कसम खा ली। लेकिन अगली सुबह राहुल के फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया, फिर कब आ रहे हो?